नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम राजपथ और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। यह सच है कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव हमेशा से ही चर्चा में रहे हैं और उसके परिणाम भी, बल्कि कई बार आश्चर्यजनक रहे हैं चुनाव नतीजे। चुनाव के दौरान ही धांधलियां हमेशा से प्रकाश में आती रही हैं। जम्मू कश्मीर में हमेशा चुनाव विवादों में छाए रहे हैं और तो और राज्य का चुनाव इतिहास इस बात का गवाह है कि जितनी बार भी वहां चुनाव हुए, उम्मीदवार बिना मुकाबला किए चुनकर सीधे विधानसभा में पहुंच गए। दुनिया में कहीं भी बिना मुकाबला जीतने वाले उम्मीदवार अभी तक कहीं भी नहीं हैं जो बिना चुनाव लड़े सीधे सीधे राज्यसभा में पहुंच गए। इस कारण हर बार होने वाले चुनाव पर अविश्वसनीयता का साया पड़ता रहा। तो आज हम अपनी खास पेशकश राजपथ में बात करेंगे कश्मीर में होने वाले चुनावों की, उससे जुड़े मुद्दों की। मिशन कश्मीर। राज्य में पहली बार चुनाव 1951 में हुए। इन चुनावों का मकसद संविधान का निर्माण करवाना भी था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यह चुनाव एक नेता, एक जमात और एक मुल्क का नारा देकर लड़ा और 75 में से 71 सदस्य बिना किसी मुकाबले के चुनकर सामने आ गए। लेकिन एक बार फिर 90 के दशक में आतंक के साए से निकला नारा, जिस कश्मीर को खून से सींचा वह कश्मीर हमारा है। अब हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, राजनीतिक रंग और बिसात भी। देश के बाद दो राज्यों महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार बनाने के बाद भाजपा की नज़र अब कश्मीर पर लग गई है। मिशन कश्मीर ये नाम दिया है उन्होंने अपने अभियान का। कश्मीर में आई भीषण बाढ़, उसके बाद उपजे हालात और केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा उठाए गए राहत भरे कदम कहीं ना कहीं कश्मीर की राजनीतिक दिशा और दशा बदलने वाले साबित हो सकते हैं। वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वह कश्मीर हमारा है। तो बैनर और पोस्टर से जगमगाता कश्मीर का ये आसमान किसका है? ये पैसे वालों का आसमान है जो सत्ता चाहते हैं। तो फिर कश्मीर को खून से सींचने वाले हाथ सत्ता बदल क्यों नहीं देते? सत्ता को क्या बदलें, सत्ता तो खुद ही सत्ता पाने के लिए हर चुनाव में बदल जाती है। जो कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, आज वह पीडीपी का हो चला है। कल तक जो बॉयकॉट का नारा लगाता था वह आज दिल्ली की गोद में खेलने को तैयार है। लोगों को रिलीफ नहीं, लोगों की रिहेबिलिटेशन नहीं। कलम दवात वाले कांग्रेस और बीजेपी एक ही स्टेज पे आए, कहा जनाब हमें कुछ नहीं, हमने इलेक्शन करवाना है, लोग जाए भाड़ में। सिक्योरिटी भी अब सड़कों से नहीं अपने कैंपों से निशाना साधती है। वाजपेयी के दौर में एजेंसियों ने एनसी के खिलाफ पीडीपी को पैदा किया, अब एजेंसियां ही एनसी और बीजेपी को साथ खड़ा करने में लगी हैं। और कांग्रेस जो एनसीपी के साथ सत्ता में रही लेकिन अब पीडीपी के साथ हो चली है, जिससे बीजेपी को रोका जा सके। इसमें हम क्या सत्ता बदल सकते हैं? लेकिन इस बार तो आजादी और बॉयकॉट का नारा भी कोई नहीं लगा रहा है। कश्मीरी तो चुनाव के रंग में है, तो वह क्या करें? घरों में कैद रहें, खामोश रहें। लेकिन हर रैली में हजारों कश्मीरी की भीड़ बता रही है कि घाटी बदल रही है। और आप भी अब नारे लगा रहे हैं, जिस कश्मीर को खून से सींचा वह कश्मीर हमारा है। वो कश्मीर हमारा है। तो क्या नारों पर भी ताले लगवाएंगे? जरा गलियों में झांक कर देखिए, उन दिलों को टटोलो जिनके घरों में आज भी अपनों का इंतजार है। चुनाव तो झेलम के पानी की तरह है जो हमारे घरों को डुबा भी देंगे और फिर जिंदगी भी देंगे।
श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर बांदीपुर के करीब सुंबल की उन गलियों में युवा कश्मीरियों के साथ की ये तकरार है, जिन गलियों में 90 के दशक में कूकापारे के ताकत की सत्ता थी और जिस उस्मान मजीद के चुनाव प्रचार के लिए सोनिया गांधी भी बांदीपुर पहुंची, वह भी कभी कूकापारे ही नहीं बल्कि सीमा पार के आतंक की गलियों में घूम चुका है। लेकिन इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी है, तो क्या लोकतंत्र की ताकत का मतलब यही है कि चुनाव तो हर 6 बरस में होने हैं? चाहे 90 के दशक में आतंक चरम पर हो या फिर 2002 में सेना के बंदूक के साए या बूटों की गूंज या फिर 2014 में झेलम की त्रासदी में सब कुछ गंवाने का जख्म। एक आम कश्मीरी क्या करे? आतंक के लंबे साए में रोजी रोटी के लिए जूझती जिंदगी और एक बड़ा सवाल लेकर मुंह दाएं बढ़े खड़ी नजर आती है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली की दूरी जो कभी कम होने का नाम नहीं ले रही। कैसे कम हो? कैसे क्षेत्रीय राजनीति के कारण, तो कभी दूसरे दल की सरकार होने के कारण। ये दूरी आज भी उतनी ही है जितनी देश आज़ाद होने के वक्त थी। अलगाववाद का दंश पहले से ही एक बड़ा खतरा बना हुआ है। अब वक्त आ चुका है कश्मीर के बाशिंदे खुद यह तकरीर करें कि उन्हें देश की मुख्य धारा में शामिल होना है या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। जम्मू में चुनावी तौर तरीकों की रंगत ने अलगाववादियों के जिले स्तर के कैडर तक को बंधक बना लिया है। कोई घर में नजरबंद है, कोई अस्पताल में तो कोई जेल में और कोई थानों में कैद है, क्योंकि बॉयकॉट की आवाज उठनी नहीं चाहिए। सड़क पर सेना नहीं है बल्कि अब हर मोहल्ले और गांव में सेना को जानकारी देने वाला नौकरी पर है। यानी सेना की मशक्कत अब डराने या खौफ पैदा करने वाली मौजूदगी से दूर सूचनाओं के आधार पर ऑपरेशन करने वाली है। मतलब साफ है कि चुनावी खुलेपन का नजारा चुनावी बिसात पर जीत हार के लिए मकही मोहरा है। तो कहीं वजीर है क्योंकि शहरों में कश्मीरी बोलता नहीं, गांव में कश्मीरी को खुलेपन का एहसास हो तो ये चुनावी नगाड़ों में थिरकने से नहीं कतराता। लेकिन कैसे आतंक की ये घटना हर ग्रामीण कश्मीरी को 90 के दौर की याद दिलाकर घरों में कैद कर देती है। ये भी कम सियासत नहीं। 20 नवंबर को त्राल में 3 आतंकी मारे जाते हैं और त्राल का चुनावी उल्लास सन्नाटे में सिमट जाता है। कयास लगने लगते हैं कि त्राल में अब कोई वोट डालने नहीं निकलेगा, तो हार जीत सिखों के वोट पर निर्भर है। जिनकी तादाद 1000 भर है तो बीजेपी यहां जीत सकती है। लेकिन चुनावी बिसात पर नेताओं की ईमानदारी पर लगे दाग पहली बार आतंक से कहीं ज्यादा कश्मीरी नेताओं को डरा रहे हैं, क्योंकि युवा कश्मीरी के हाथ कलम थाम कर पहली बार आजादी शब्द दिलों में कैद रख दिल्ली की तरफ देखना चाहते हैं। जरूरत पड़ी तो आजादी का नारा भी लगा लेंगे, लेकिन एक बार करप्शन से। तो साफ युवा कश्मीरी के हाथ कलम थाम कर पहली बार आजादी शब्द दिलों में कैद रख दिल्ली की तरफ देखना चाहते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्द ही लौटते हैं। बने रहिए हमारे साथ। खुशी में हम, गम में हम, जोश में हम, जीत में हम, हर कदम पर आपके साथ हैं हम, क्योंकि न्यूज़ फर्स्ट हैं हम। आज की खबरें, नए कल का आगाज,
के बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ NewsFirst.tv पर। गिरेगा प्यादा। मैं नागपुर का हूँ। पिटेगा वजीर, क्योंकि अब होगा सामना सुलगते हुए सवाल। कई बार पार्टी छोड़ती, पार्टी से बाहर आ चुके। राजनीति नहीं, जवाब दीजिए। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं NewsFirst.tv की विशेष पेशकश मिशन कश्मीर। दिल्ली और कश्मीर का यह सफर कितनी अवधि में खत्म होता है? कैसे जमी का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर अपनी किस्मत का दरवाजा खटखटाता है? दिल्ली कैसे उस तक चलकर पहुंचती है? तरक्की और कारोबार के नए विकल्प कैसे खुलते हैं? ये वे सवाल हैं जिनका जवाब बराबर तलाशा जा रहा है। एक समय था जब वाजपेयी साहब ने भी कश्मीर के बारे में सोचा था। मोदी जी भी सोचें तो अच्छा होगा, लेकिन जम्मू के रास्ते कश्मीर नहीं आना चाहिए। घाटी के रास्ते जम्मू जाएं तो ही कश्मीरियत होगी। तो क्या घाटी बदलने को तैयार है? चुनाव के आंगन में कश्मीर को खड़ा ना करें, कश्मीर के सच को मान लें और समझे कि कश्मीर दिल्ली से भी दर्द लेकर लौट रहा है और इंग्लैंड अमेरिका से भी तालीम के लिए कश्मीर छोड़ें, तालीम लेकर कश्मीर ना लौटें। सिर्फ बेवा और बुजुर्गों का कश्मीर हो जाए। सीमा पर कश्मीर है, सेवा के हवाले कश्मीर है। क्या यह हिंदुस्तान के किसी राज्य में संभव है? कश्मीर की सियासी बोली ना लगाया जाए तो ही बेहतर है। दिल्ली में 12 साल बिजनेस करने के बाद वापस लौटे तो माना जाना चाहिए कि अल्ताफ के यह सवाल क्या बदलते कश्मीर की दस्तक है, क्योंकि पहली बार घाटी के चुनाव मैदान में इंग्लैंड और अमेरिका यूनिवर्सिटी से निकले कश्मीरी अपनी अपनी समझ से लोकतंत्र के मायने समझने को तैयार हैं। आवामी इत्तेहाद पार्टी के जिशान पंडित और शहजाद हमदानी अमेरिका यूनिवर्सिटी से पढ़कर सियासत के मैदान में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जुमैन आजिम मट्टू हों या तनवीर साहिद उर्दू की जंग अंग्रेजी बोलने से युवक कश्मीरियों को लुभा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता सैफुद्दीन सोज के बेटे सलमान सोज तो वर्ल्ड बैंक की नौकरी छोड़ अब कश्मीर को अपने नजरिए से समझने और समझाने पर आतुर हैं। ऐसे में पहली बार दिल्ली के जिन सवालों पर खांटी राजनीति करने वाले कश्मीर नेता खामोश होकर अपनी सत्ता के जुगाड़ में को जाते थे, इस बार विदेशी जमीन से पढ़कर सियासी मैदान में उतरे कश्मीरी युवा दिल्ली के सवाल से दो दो हाथ करने को तैयार है। प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट, NewsFirst.tv। धारा 370 सिर्फ जमीन खरीदने बेचने के लिए नहीं बल्कि सुविधा और सुरक्षा का सांकेतिक प्रतीक है। इस पर खुली बहस यह कहकर उठाना चाहते हैं कि जिन हालातों में 1847 के बाद से कश्मीर को दिल्ली ने देखा, उसे रातों रात बदलने का उपाय सत्ता पाते ही कैसे किस दिल्ली के पास है, उसका ब्लूप्रिंट कश्मीरियों को बताना चाहिए। जबकि लुभाने के लिए अभी भी राजनीतिक बंदियों की रिहाई, पत्थर फेंकने वाले बंदियों की रिहाई, बेवाओं को राहत और झेलम से प्रभावितों को खूब सारा धन देने की पेशकश का सिलसिला चल ही पड़ा है। देवन के जमात उलेमा हिंद की फौज श्रीनगर के डाउनटाउन से लेकर गुरेज और कंगन तक में मुसलमानों को दिल्ली से ज्यादा मोदी के मायने समझा रही है।
नारों की शक्ल में आवाज लग रही है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। लेकिन घाटी में तो मुश्किल सवाल यही नहीं है कि नारों का असर होगा या नहीं। मुश्किल पहली बार अपनों से उठता भरोसा है, क्योंकि गिलानी के बायकॉट की आवाज के लिए उम्र के लिहाज से यह आखिरी चुनाव है। मौलाना अंसारी बीमार हैं, अब्दुल गनी भट्ट झेलम के पानी के बाद श्रीनगर छोड़ सोपोर लौट चुके हैं। सज्जाद लोन सियासत कम पासपोर्ट के लिए ज्यादा तड़प रहे हैं, तो सियासत में दिल्ली के साथ खड़ा होना उनकी जरूरत है, क्योंकि हर 3 महीने में पत्नी के वीजा के लिए भी दिल्ली में ही भीख मांगनी पड़ती है। खुद का पासपोर्ट भी दिल्ली की इच्छा पर ही निर्भर है, तो फिर दिल्ली के साए में ही सियासत क्यों नहीं। तो पिता अब्दुल गनी की सोच तक ताक पर रख दी, जिनकी हत्या के बाद ना चाहते हुए हुर्रियत नेता बना दिए गए। सज्जद के भाई बिलाल तो खुद को बिजनेसमैन कहलाना ही पसंद करने लगे हैं। मिर्वायाज उमर फारूक भी तो पिता की हत्या के बाद झटके में नेता हो गए। तो फिर कश्मीरी जब खुद के बारे में सोचेगा और सियासत पर बहस करने लगेगा, तो मिर्वायज इस बहस में कहां टिकेंगे। यासीन मलिक जेल में है, लेकिन पहली बार उनके पिता गुलाम कादिर मलिक की याद भी कश्मीरियों को आने लगी है, जो पेशे से ड्राइवर थे। कश्मीर की रंगत में कभी सियासत की डोर ना थामनी चाहिए। 80 के दशक में आखिर के चुनाव में जो हुआ, उसने चुनाव पर से घाटी का भरोसा डिगाया। प्रमोद शर्मा, newsfirst.tv। राजनीतिक सरगर्मी के बीच 2014 का चुनाव क्या सारे जख्मों को कुरेद रहा है, या नए तरीके से परिभाषित कर रहा है, या फिर 90 के दशक में आतंक के साए से निकला नारा, जिस कश्मीर को खून से सींचा वह कश्मीर हमारा है, अब बदल चुका है। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।